या प्रहलाद ने पिया। प्रहलाद को बंद कोठरियों के अंदर बंद कर दिया गया, सिर से लेके पांव तक लोहे की जंजीरें डलवा दी और भोजन बंद कर दिया। तो भगवान ने उसकी कैसे रक्षा की? उसने फिर भी प्रभु के सिमरन को नहीं छोड़ा और आज हम उसका नाम ग्रंथों के अंदर पढ़ते हैं कि जो अपनी जिंद को गुरु चरणों के अंदर लगा देता है वो कुछ ना कुछ पा भी जाता है। कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता। एक दाने की कीमत भी कब पड़ती है? जब वो अपने आप को मिटा देता है। जब तक दाना अपने आप को नहीं मिटाता, अगर हम उसको ऐसे ही बाहर रखें तो उसकी कीमत पड़ती है? नहीं। जब उसको मिट्टी के अंदर डाला जाता है, जब वो अपने आप को मिट्टी के अंदर मिला देता है, तब जाकर उस दाने की कीमत पड़ती है। तो जिसने भी उस प्रभु के लिए अपने जीवन को लगाया वो कुछ ना कुछ पा ही गए। उसका नाम आज बड़े आदर सत्कार के साथ लिया जाता। जन्नाबाई ने अपनी जिंदगी को श्री ठाकुर जी के चरणों के अंदर निस्वार्थ प्रेम से समर्पित किया। जन्नाबाई एकादशी का जो व्रत होता है वो व्रत रखा करती। एकादशी का व्रत था। शाम के समय में आरती के समय जन्नाबाई मंदिर में गई तो देखा कि आज मंदिर के अंदर बहुत भीड़ है और ठाकुर जी के दर्शन किए। जन्नाबाई मन ही मन में सोचने लगी कि आज मंदिर में कितनी भीड़ है, ठाकुर जी के पट देर से बंद होंगे, आज तो ठाकुर जी खड़े खड़े थक जाएंगे। मन में सोच रही है, आंखों में से आंसू की धारा बह रही है कि आज ठाकुर जी थक जाएंगे क्योंकि पट देर से बंद होंगे। सोचते सोचते घर आ गई और ध्यान कहाँ है? ठाकुर जी के चरणों। तो ठाकुर जी जानी जान रात के समय में पहुंच गए जन्नाबाई के घर में। कि रोती क्यों है? प्रभु आज आप थक गए होंगे क्योंकि पट देर से बंद हुए। तो पगली, ठाकुर जी कहने लगे, पगली तू रोती क्यों है? हम आ गए, हमारे चरणों को तुम दबा दो। सारी रात चरण दबाती रही और पूछने लगी, प्रभु आज आपने क्या खाया भोजन में? बोले, आज मैंने माखन मिश्री खाया। प्रभु कल क्या खाया था? कल भी माखन मिश्री। प्रभु उससे पहले क्या खाया था? कहते माखन मिश्री। क्या आपको कोई और चीज नहीं खिलाते? कहते नहीं, मंदिर का नियम है कि रोज माखन मिश्री का ही भोग लगता है। जन्नाबाई कहने लगी, तो आप बोर नहीं हो जाते एक ही चीज खा खा कर? बोले, मैं बोल तो सकता नहीं। तो जन्नाबाई कहने लगी, आप रोज मेरे घर आया करो, मैं आपको तरह तरह का भोजन बनाकर खिलाऊंगी। रोज शाम को 8 साढ़े 8 पट बंद होते, ठाकुर जी दौड़े दौड़े जन्नाबाई के घर में पहुंच जाते और रोज स्वादिष्ट स्वादिष्ट 56 प्रकार के भोजन, रोज तरह तरह के कोई भोजन किया करते। और 2:30 बजे ठाकुर जी वापिस जाते क्योंकि 3 बजे पट खुल जाते। ऐसे चलता रहा, कुछ समय बीत गया। रात ठाकुर जी रोज जन्नाबाई के घर जाते और रात को भोजन करते। एक दिन आए, जन्नाबाई चक्की में आटा पीस रही थी और जो चक्की चला रही थी उसमें से आवाज आ रही थी, उसी को धुन बनाकर जन्नाबाई
प्रभु का भजन कर रही थी। इतने में ठाकुर जी आ गए। बोली आप आ गए, बैठो मैं भोजन बनाती हूँ। बोले नहीं आज भोजन नहीं, आज तो भजन सुना इसी धुन पर। जन्नाबाई कहने लगी कि मैं सारी रात थोड़ा ना चक्की चलाऊंगी, मैं 5 वर्ष की बालक हूं, अभी सारी रात मुझसे चक्की नहीं चलेगी। ठाकुर जी बोले तू भजन गा, चक्की मैं चलाऊंगी। सारी रात ठाकुर जी चक्की चलाते रहे और जन्नाबाई भजन सुनाती रही। बोले बाके बिहारी लाल की। मंदिर गए, रुक्मणी कहने लगी ठाकुर जी आप रोज कहाँ जाते हो, रात को इतने दिन हो गए। बोली ऐसे ऐसे मेरी पगली भगत है, मेरे लिए रोज भोजन बनाती है और मैं वो चखने जाता हूँ। रुक्मणी कहने लगी आज मुझे भी ले चलो। बोले मैं उनके घर तो नहीं लेके जाऊंगा, पर तू दूर रहकर देख लेना कि वो मुझे कैसे भोजन कराती है। ठीक है प्रभु। ले गए रुक्मणी को और भोजन जन्नाबाई परोस रही है और रुक्मणी दूर खड़ी देख रही है। आज जन्नाबाई के हृदय के अंदर एक अलग ही विश्वास उत्पन्न हुआ कि आज क्यों ना प्रभु को मैं अपने हाथों से भोजन खिलाऊं। प्रभु खा रहे थे। जन्नाबाई ने भी फटाफट निवाला तोड़ा और मुख की ओर बढ़ाया। ठाकुर जी ने भी नहीं देखा, फटाफट खा लिया। रुक्मणी गदगद हुई कि कितनी सौभाग्यशाली, मैं साथ रहती हुई भी इतना प्रेम नहीं कर पाती,